अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं इस चैनल पर आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आज भी आप लोगों की ही फरमाइश पर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्त एक दो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे। मैं हर बंदे को कमेंट सेक्शन में तो रिप्लाई नहीं दे सकता। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इन सवालों पर एक वीडियो ही बना देता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस बंद हो गया है या ये स्कीम अब यहीं खत्म हो गई है। और जो दूसरा क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं कि वो ये है कि हमें आसान कारोबार कार्ड में कंप्लेंट का ऑप्शन शो हो गया है, क्या हमें कंप्लेन कर देनी चाहिए, ये क्या है, ये किस मकसद के लिए आया हुआ है, अगर हम कंप्लेन करना चाहें तो हम कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आप लोगों को इस वीडियो में देता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में आकर सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। दोस्तों, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस बंद हो गया है या ये स्कीम यहीं खत्म हो गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात वाज़ेह करता चलूं कि आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस बंद नहीं हुआ। अभी भी लोगों को कार्ड मिल रहे हैं। मेरे एक टीसीएस के दोस्त से आज राब्ता हुआ, उसने कहा मैंने आज की डेट में ही कार्ड लोगों को डिलीवर किए हैं। ये कार्ड किन लोगों को मिल रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, ये कार्ड अभी उन लोगों को मिल रहे हैं जिनके चारों पोर्शन वेरीफाइड थे। वो 1 या 2 माह से इंतजार में थे कि उनकी बारी कब आएगी और उनको कार्ड कब भेजा जाएगा। वो लोग जिनकी चारों पोर्शन वेरीफाइड थे उनको ऐसा ऐसा बारी बारी पर कार्ड भेजे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका जिस वक्त टिक लगा था उस डेट के हिसाब से उन लोगों को कार्ड दिए जा रहे हैं। ये सवाल तो आप लोगों का यहीं क्लियर हो गया होगा कि आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस अभी बंद नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना बताऊं कि इस पर अब सिर्फ काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ भी नहीं कह सकते, काम कुछ स्लो चल रहा है। अगर दोस्तों ये आसान कारोबार कार्ड की स्कीम बंद हो गई होती तो ये दोबारा आप लोगों को कंप्लेन करने का ऑप्शन ही ना देते। 70% लोग तो ऐसे हैं जिनके 3 पोर्शन वेरीफाइड हो गए हैं। वो इंतजार में बैठे हैं कि उनका चौथा पोर्शन कब वेरीफाइड होगा। उनका ना तो वेरीफाई हो रहा है, ना ही उनका रेड क्रॉस लगाया जा रहा है। दोस्तों, ये इसलिए है कि इस पर काम अब स्लो हो गया है। दोस्तों, ये जो टिक लगाने का प्रोसेस होता है या आपकी जांच पड़ताल करते हैं, ये सब के सब बैंक ऑफ पंजाब वाले करते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब वाले अब इस इंतजार में बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमें दोबारा बजट में इसके लिए कुछ रकम दे और हम दोबारा इस पर काम शुरू कर दें। गवर्नमेंट ने भी बैंक ऑफ पंजाब को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि बजट के बाद आसान कारोबार कार्ड पर काम बहुत जल्दी से मुकम्मल किया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये बात बताता चलूं कि अगर आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस बंद हो गया होता तो वो तमाम लोग जिनके 3 पोर्शन वेरीफाइड हैं उनके चौथे पोर्शन पर भी रेड क्रॉस लगा दिया जाता और उनकी दरख्वास्त को यहीं ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको भी इंतज़ार करवाया जा रहा है। और मरियम नवाज़ ने भी आज से तकरीबन हफ्ता पहले एक आसान कारोबार कार्ड के हवाले से इजलास बुलाया था, जिसमें उन्होंने आसान कारोबार कार्ड के प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की थी। मरियम नवाज़ ने अपने इजलास में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं की कि आसान कारोबार कार्ड के मिलने के प्रोसेस को बंद किया जा रहा है या इस स्कीम को फिलहाल बंद किया जा रहा है। मरियम नवाज ने तकरीबन 15 मिनट इस बात पर जोर दिया कि आसान कारोबार कार्ड के प्रोसेस को बहुत जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को कार्ड आसानी से मिल सके। अगर आप लोगों के 3 पोर्शन वेरीफाइड हैं तो आप लोगों को इंतजार करना होगा। आप लोगों का इसके अलावा कोई भी हल नहीं है, ना ही कोई बंदा ये बात जानता है कि आसान कारोबार कार्ड आप लोगों को कब मिलेगा। लेकिन ये बात लाजमी आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि आसान कारोबार कार्ड के मिलने का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। आप लोग इंतजार में रहें, जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी इसके बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप लोग आसान कारोबार कार्ड के लिए अहल हैं या आप लोगों की दरख्वास्त रिजेक्ट की जा रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी जाती है तो आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस लगा दिया जाएगा। अगर आप लोग आसान कारोबार कार्ड लेने के लिए अहल करार पाते हैं तो आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लग जाएगा। अगर आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने
सामने ग्रीन टिक लग गया है तो फिर आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों की ये दरख्वास्त अप्रूव हो जाएगी और आप लोगों का जैसे ही बारी आएगी आप लोगों का कार्ड आप लोगों के पते पर डिस्पैच कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। अब आप लोगों के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि आप लोगों को कंप्लेन का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये आप लोगों को क्यों आया है, इसका क्या मतलब है, इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, कंप्लेन का ऑप्शन उन लोगों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए जिनका क्रेडिट असेसमेंट के सामने या बैंक ऑफ पंजाब की स्क्रूटनी के सामने या और सिम वेरिफिकेशन या पीएमडी मतलब किसी भी अगर पोर्शन के सामने रेड क्रॉस लग गया है किसी बंदे का तो उस बंदे को ये ऑप्शन इस्तेमाल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों का पीएमडी वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस लग गया था। ये रेड क्रॉस इसलिए लगा था कि आप लोगों की सिम जो थी वो आपकी अपने सीएनईसी पर रजिस्टर नहीं थी और अब आप लोगों ने वही सिम अपने सीएनईसी पर रजिस्टर कर ली है। तो आप लोग कंप्लेन में भी यही बात लिख कर सेंड कर दें कि मैंने सिम अब अपने नाम पर कर ली है, मेरा ये एरर ख़त्म किया जाए। जैसे ही आप लोग ये कंप्लेन करेंगे आप लोगों को 2 हफ्ते के बाद रिप्लाई आएगा कि आप लोगों की कंप्लेन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों का प्रोसेस नेक्स्ट काम के लिए भेजा जा रहा है। जैसे ही आप लोगों का प्रोसेस नेक्स्ट मरहले से गुजर कर कंप्लीट होगा तो आप लोगों का अगला मरला शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों का अगर नादरा वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस लगा हुआ है तो आप लोग पहले नादरा के दफ्तर में जाकर अपनी आइडेंटिटी रिन्यू करवाएं, मतलब आप लोग दोबारा थंब लगा कर अपनी आइडेंटिटी रिन्यू करवाएं। इसके बाद आप लोग कंप्लेन में भी यही बात लिखें कि मैंने अपनी आइडेंटिटी रिन्यू करवा दी, अब मेरा ये एरर ख़त्म किया जाए। दोस्तों, जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे आप लोगों का कुछ दिन के बाद रिजल्ट शो हो जाएगा जिसमें आप लोगों का नादरा वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस हटाकर ग्रीन टिक लगा दिया जाएगा। इसी तरह बहुत से लोगों की दरख्वास्त क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस की वजह से ख़त्म हो गई थी। ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप लोगों ने अपनी बैंक हिस्ट्री अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर करवा ली है, मतलब आप लोगों ने पहले किसी बैंक से लोन लिया हुआ था और अब वो लोन वापस कर दिया है, तो आप लोग भी कंप्लेन में यही बात लिख सकते हैं कि अब मैंने किसी बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया हुआ, मैंने किसी का कोई भी लोन नहीं देना, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही आप लोग ये लिख कर भेजेंगे तो आप लोगों को भी 2 हफ्ते तक रिप्लाई आ जाएगा, जिसके बाद आप लोगों का हो सकता है क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस हटा कर ग्रीन टिक लगा दिया जाए। जैसे ही आप लोगों का ग्रीन टिक लग दिया जाएगा आप लोगों की दरख्वास्त अप्रूव हो गई है। आप लोगों को अब सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि आप लोगों का कार्ड कब आपके पते पर डिस्पैच होगा। जैसे ही आप लोगों का कार्ड आप लोगों को भेजा जाएगा आप लोगों को मैसेज आएगा कि हमने आपका कार्ड आपके पते पर डिस्पैच कर दिया, आप लोग जाकर वसूल कर ले। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोगों को इस बारे में तमाम आगाही हासिल हो गई होगी। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में।